वेलकम दोस्तों, आ गया हूँ इंटीग्रेशन का एक लेक्चर लेकर। हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा बेसिक नॉलेज हो जाए इंटीग्रेशन के बारे में, और बाद में जाकर हम इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी नहीं, ठीक है, अभी बेसिक्स, ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन इज़ जस्ट यू कैन से वन काइंड ऑफ, अगर तुम्हें समझना है कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है तो अभी के लिए ये समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन में जो करते थे उसी को अगर हम उल्टा कर दें, वही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बोलोगे भाई ये तो समझ में नहीं आया ठीक से। समझाने के लिए मैं हूँ, देखो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन करो तो तुमको पता है पावर सामने आएगा, एक्स आएगा, फिर पावर से 1 माइनस, मतलब डायरेक्ट लिखूँगा तो 5x टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं डी डी एक्स ऑफ व्हाट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, तब तुम क्या बोलोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? कि मैं क्या डिफरेंशिएट करूं जिससे कि मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा एक्स टू द पावर 5। सोच के बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ एक्स टू द पावर 5 कैसे आ सकता है। तो हमने देखा था कि जब भी हम एक्स टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें मिलता है 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि एक्स टू द पावर 6 को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होता है, जिससे कि हमें मिलेगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब एक और बात है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है एक्स टू द पावर 5, लेकिन यहाँ पर हमें जब हमने एक्स टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला 6x टू द पावर 5, मतलब एक्स टू द पावर 5 के साथ एक और 6 हमें मिल चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इससे 6 को डिवाइड कर दूंगा तो ये डिवाइड होकर क्या मिल जाएगा, मुझे x टू द पावर 5 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x टू द पावर 5 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? देखो, अगर मैं पूछता हूं आपसे डी डी एक्स ऑफ व्हाट इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स, तब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ये वाला तो आपने सोच के निकाला, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने सोच के थोड़ा सा टाइम लेकर आपने आंसर बताया। ये होगा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे एक्स टू द पावर 5 मिलेगा, जी हाँ। लेकिन अगर मैं x बाई साइन एक्स चाहता हूँ तो मैं क्या डिफरेंशिएट करूँ जिससे कि मुझे x बाई साइन एक्स मिलेगा, तब हमारा दिमाग चलना बंद कर देगा। सही बात है। अब हम कैसे बताएं कि क्या डिफरेंशिएट करें जिससे कि हमें ये मिलेगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसी टेक्निक का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये बताएगा कि तुम्हें क्या डिफरेंशिएट करना है जिससे कि तुम्हें ये वाला जो आंसर है वो मिले, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो तुम क्या बोलोगे भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा कॉज एक्स। तो अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉज एक्स में लेकर जा पा रहा हूँ तो कॉज एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं वापस से साइन एक्स में आ सकता हूँ। यही है इंटीग्रेशन। मतलब मैं यहाँ से सपोज़ मैं अपने घर से मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं वापस से क्या कर सकता हूँ, स्कूल से वापस से मैं घर भी तो आ सकता हूँ, और उसी वापस घर आने को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, और घर से स्कूल जाने को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये सिंपल भाषा में आपको मैंने मतलब बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। ओनली ए फ्यू फार्मूलाज आर देयर, ओनली 14 अप टू नाउ, ठीक है। और भी फॉर्मूलेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम 14 फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे,
तो फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं और कोई चारा तो है नहीं, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा बहुत ये सेम आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज सिंबल या फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल का होगा तो अच्छा होगा, साइन ना कहकर इट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। अच्छा, c क्या है वो लिख देता हूँ पहले। तो c आपका कांस्टेंट है, और ये c यूज़ क्यों होता है बताता हूँ। ये आपका कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, एनी कांस्टेंट इट कैन बी। अच्छा, तो जब हम dx का, ठीक है, dx या फिर आप लिख सकते हैं 1 dx, ठीक है। जब आप 1 dx या फिर सिर्फ और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस सी। तो ये प्रूफ कैसे करें भाई कि ये सही है? सिंपली राइट हैंड साइड को आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अगर आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ x होता है आपका 1, और c क्या है? कांस्टेंट। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। तो आ गया ना 1, देखो 1 आ गया, 1 डी डी एक्स आ गया, ठीक है, 1 डी एक्स आ गया। तो सिंपली अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया है सॉल्यूशन, तो सिंपली आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को आपको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेना है क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका आ रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स होता है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है भाई सी लगाना ज़रूरी क्यों है? व्हाट इज़ द नीड टू ऐड सी? सी किस लिए चाहिए भाई साहब? हमें तो भाई सी का कोई यूज़ दिख नहीं रहा है ना। अब ज़रा सोचो, सपोज मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्या होगा? तुम बोलोगे भाई बहुत आसान है, x का डी डी एक्स करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं, मतलब 1 dx का इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो कितना होगा? x, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखें, x प्लस सी, ओके। अब मैंने सपोज एक और नंबर लिया डी डी एक्स ऑफ x प्लस 5, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो अब तुम्हारे दिमाग में ये बात थोड़ा सा घुसना चाहिए, क्या कि हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 मिला, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x प्लस सी मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? कांस्टेंट देने की ज़रूरत क्या है? अब गौर से देखो, हमने x का डिफरेंशिएशन किया तब भी हमें 1 मिला, हमने x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया तब भी हमें 1 मिला। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर x अकेला था, यहाँ पर x के साथ एक कांस्टेंट टर्म था, लेकिन कांस्टेंट टर्म होने के बावजूद आपका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है वो 1 ही आता है। तो जब हम इस 1 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा? फिर से हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता कि ये x के साथ क्या हो सकता है x के साथ कांस्टेंट 0 हो सकता है, या फिर x के साथ कुछ ना कुछ 5 हो सकता है, -10 हो सकता है, -½ हो सकता है, क्या पता। तो हमें वो पता नहीं है कि x के साथ कौन है, बिकॉज जब हमने x का डिफरेंशिएशन किया तब भी हमें 1 ही आ रहा है। जब हमने x प्लस 5 या फिर x माइनस 10 या फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट के साथ हमने कुछ रखा और x है वहाँ पर, तो जब हमने इनका भी डिफरेंशिएशन किया तो हमें 1 ही आ रहा है।
तो दोनों ही केसेस में आंसर आपका 1 ही आ रहा है। तो हमें नहीं पता कि 1 जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, अब उसके साथ x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है भी या नहीं। ठीक है, हो भी तो सकता है, ठीक है ना भाई, कांस्टेंट टर्म आपका हो भी तो सकता है कि यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट टर्म 0 था, यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट टर्म 5 था, दोनों ही केसेस में डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है। तो जब मैं 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में तो भाई x के साथ 5 भी है, इसी 5 को हम c से डिनोट कर देते हैं कि भाई साहब अगर हम 1 dx का मतलब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x तो मिलेगा ही मिलेगा, देखो x तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर 5 था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब भी दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। इसका मतलब कि कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है x के साथ, तो इसीलिए हम उस कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट कर देते हैं कि भाई किसी के साथ कांस्टेंट टर्म तो होगा ही, ठीक है। आप अगर डी डी एक्स ऑफ x माइनस 10 करते हो तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 10 का -0, 1 ही आ रहा है। तो हमें नहीं पता भाई ये कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम इसी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x तो लिखना ही है, ये जो x है ये तो हमने लिखना ही है, साथ ही साथ हम c भी लिख देते हैं। मतलब कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है कुछ ना कुछ, नेगेटिव में हो सकता है कांस्टेंट, पॉजिटिव में हो सकता है कांस्टेंट, इसीलिए हम c का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं 1 dx का फिर से इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस c मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x तो था ही यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर x के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, होता भी है, ठीक है, हमें तो नहीं पता, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, इसलिए हम c देते हैं। अब c का वैल्यू 0 होगा मतलब नहीं है कांस्टेंट, अगर c का वैल्यू 0 नहीं है मतलब कांस्टेंट था, ठीक है, x के साथ। अच्छा, तो ये बातें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं c, ठीक है, c प्लस c क्यों लिख रहे हैं, गॉट इट। अच्छा, तो ये तो हो गया पहला फार्मूला कि अगर आप dx का मतलब 1 dx या फिर सिर्फ dx का इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x प्लस सी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फार्मूला देखें। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है, 1/x dx इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा log x बेस e प्लस सी, ठीक है। अगर log x बेस e ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ log x होगा तब भी सेम बात है, या फिर कई कई जगह पर ln x भी लिखते हैं, ln x मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, एक ही बात होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, सेम मतलब होता है, 1/x dx ही होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ये कैसे आया, मुझे बताओ, डी डी एक्स ऑफ log x बेस e, log x बेस e का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 1/x, तो 1/x का फिर से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, log x बेस e, सिंपल रिवर्स करना है बस, ठीक है। अच्छा, अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से सीख लिया है तो अब आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, अरे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। कांस्टेंट लिखना ज़रूरी है बिकॉज कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, और याद रहे यहाँ पर n का वैल्यू आपका -1 नहीं हो सकता, अगर n का वैल्यू -1 होगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। याद रहे ये बात, ठीक है, भूलना मत इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जांपल्स भी करवा लेता हूँ बीच बीच में, है ना, जैसे कि ये वाला एग्जांपल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 x स्क्वायर dx, इसको करो, ट्राई करो, इस वाले फॉर्मूले से करो। चलो करते हैं। तो 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर में 2/5, ठीक है। 5th रूट है मतलब क्या, 1/5 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो 2/5, तो ये सब मैं लिख सकता हूँ 1/x टू द पावर 2/5 dx, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पावर को ऊपर लेके जाएंगे
तो बन जाएगा एक्स टू दी पावर -2/5 dx। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, और देखो n का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं है, मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। अगर ये सपोज यहाँ पर -1 होता तब हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता। गॉट इट? ओके। तो फार्मूला क्या है कि एक्स टू दी पावर n+1/n+1। ठीक है, तो पावर में n क्या है? पावर कौन है यहाँ पर? पावर है n, ये है -2/5 हमारा n है। तो एक्स टू दी पावर n+1/n+1+c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने और नहीं किया। ठीक है, ये ऊपर कितना आएगा ये आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया है। अच्छा, और भी हम करेंगे क्वेश्चंस, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फोर्थ फार्मूला, ठीक है, फोर्थ फार्मूला इज़ एक्स टू दी पावर a टू दी पावर x। ठीक है, a टू दी पावर x dx। ठीक है, तो a टू दी पावर x dx का क्या होगा फार्मूला? इसका फार्मूला होता है a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e। ठीक है, प्लस कांस्टेंट तो होगा ही। अच्छा, तो ये कैसे आया भाई? ज़रा सोचो, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से करा है तो आपको याद होगा डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x कितना होता है? डिफरेंशिएशन करेंगे तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a बेस e, जहाँ पर a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। गॉट इट? ओके। तो अगर मैं इसी चीज़ का फिर से इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तुम एक काम कर सकते हो, तुम ऐसे ना करके राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी करने का टेक्निक होता है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाता है आपका। देखो, तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x अपॉन लॉग a बेस e। ठीक है, प्लस c। अच्छा, इसके बाद देखें टी डी एक्स ऑफ ये आप खुद ट्राई करें। ठीक है, ये आपको मैं टास्क देता हूँ, ये आप खुद ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करें और बताइए कि कैसे प्रूफ होता है। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर एग्जांपल में आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सपोज 10 टू दी पावर x dx, तो आपको कैसे लिखेंगे? 10 टू दी पावर x अपॉन log 10 बेस e प्लस c। ठीक है, इसको आप बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं, मुझे पता है। तो मैंने ये टास्क आपको दिया, ये आप करें। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, बहुत आसान है ये, e टू दी पावर x प्लस c होता है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है? e टू दी पावर x ही होता है, तो आ गया ना e टू दी पावर x। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। कितना होगा? ये होगा माइनस कॉज x प्लस c। कैसे? राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करें तो राइट हैंड साइड में माइनस कॉस x है, तो हमें पता है कि भाई डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, ये होगा आपका साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। कितना होगा? यह होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो आपको पता है कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन इसके सामने फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर फॉर्मूला नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। तो ये होता है माइनस नहीं, ये होगा प्लस सेक एक्स प्लस सी। तो आपको पता है कि
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी डी एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लो जी आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 इज़ रुको, हाँ, कोसेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फिर से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर फॉर्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, यह होता है 10x प्लस सी, ठीक है। बिकॉज सबको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बहुत आसान फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद F13 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता है, 10 इनवर्स एक्स, 10x इनवर्स सॉरी 10x इनवर्स प्लस सी हो जाएगा। और लास्ट फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इन्वर्स प्लस सी। बिकॉज आपको पता है कि सेक एक्स इन्वर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन 5x क्यूब्ड प्लस 2x टू द पावर माइनस 5 माइनस 7x प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स डी एक्स। तो बहुत आसान है, देखते जाओ। ये आपका x टू द पावर n है, ये भी आपका x टू द पावर n है, ये भी आपका x टू द पावर n है, ये भी आपका x टू द पावर n है। और इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ये आपका 1 बाई एक्स है और 1 बाई एक्स के लिए होता है ln x प्लस सी। यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देंगे, आई नो, ठीक है। ये आपका x टू द पावर n नहीं है, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो जाएगा आपका 5x टू द पावर 4 बाई 4। कैसे हुआ, बिकॉज इसको आप लिख सकते हैं 5x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, ओके। इसके बाद प्लस ये है 2x टू द पावर 5n, हाँ, माइनस 5 प्लस 1 बाई माइनस 5 प्लस 1। इसके बाद माइनस 7x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ। कैसे, रूट एक्स मतलब क्या, x टू द पावर हाफ, इसको ऊपर लेके गया तो माइनस हाफ, ओके। तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई एक्स टू बाई n प्लस 1, सॉरी, ठीक है। प्लस ये कितना होगा, ये होगा 5 इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, और 5 इंटू 1 बाई एक्स को हम 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है ln x प्लस सी। तो आपको लिखना है, ये हो जाएगा 5 ln x या फिर 5 log x बेस e प्लस सी, या फिर सिर्फ और सिर्फ log x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं ln x नेचुरल लॉग प्लस सी। लास्ट में जाके आपको सी लगा देना है, चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 बाई 4, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 बाई ए माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस हाफ, मतलब x टू द पावर माइनस 4 बाई हाफ, ठीक है, सॉरी बाई हाफ नहीं, बाई 2 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2
माइनस एक्स टू द पावर हाफ बाय हाफ, इसके बाद प्लस 5 ln x प्लस सी। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, चिंता ना करें। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया तो आप इसको भी कर सकते हैं। और याद रहे कि इंटीग्रेशन में आपका कोई भी u इंटू वी वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको सबको प्लस या फिर माइनस में लाना पड़ेगा, कुछ ऐसे। या तो प्लस में लाना पड़ेगा आपको, या तो माइनस में, या तो प्लस में या फिर माइनस में। ठीक है, अच्छा। इंटू में नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3x इंटू 5 माइनस 4x dx। प्रोडक्ट में है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको इनको प्लस माइनस में चेंज करना है। तो इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 इंटू इसमें हो गया 3x, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, होल इंटू 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x dx इम्प्लाइज, सॉरी इम्प्लाइज नहीं, इक्वल्स टू, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस x। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला साइन देते रहें जब तक मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8x, ये 5x, ये माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 15x स्क्वायर, ये प्लस 12x क्यूब्ड, इसका dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस 3x, इसके बाद माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब्ड। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। 10 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन dx किया, फिर माइनस दिया, 3 को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन x dx किया, फिर आपका माइनस 19 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx किया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 12 को बाहर निकाला, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको हटा दिया, फिर x क्यूब dx कर दिया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x प्लस सी, तो हम सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे, बाद में लास्ट में जाकर c ऐड कर देंगे। ठीक है, 10x हो जाएगा, माइनस x dx क्या हो जाएगा, ये तो x टू द पावर n का फॉर्मूला है, x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 19 एक्स स्क्वायर, ये भी x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो हो जाएगा x क्यूब्ड बाई 3 प्लस 12, ये भी क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, प्लस लास्ट में c दे देना है आपको। कैंसिल होगा कुछ भी तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 10x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 19x क्यूब्ड बाई 3 प्लस 3x क्यूब्ड, सॉरी 3x टू द पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। तो सिंपली आपको कोएफिशिएंट्स को बाहर निकाल लेना है और बाकी जो बचेगा x वाले टर्म्स उसको आपको लिखना है कुछ ऐसे। ठीक है, तो आसानी हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, ट्राई करना। अब डिवाइड में है तो कोई फार्मूला नहीं है, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा मजबूरन। तो इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब्ड प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन x क्यूब्ड dx। तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, ऐसे करना है। फिर माइनस 5 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का आपको डिवाइड करना है x क्यूब से। ठीक है, प्लस 4 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x क्यूब्ड, फिर माइनस बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन x बाई x क्यूब्ड, और फिर प्लस 2 को बाहर निकाला, फिर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड। ठीक है,
मैंने 2 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है, ठीक है। इन सब का dx, अच्छा dx लिखना मत भूलना, मैं लिखना भूल जाता हूँ बार बार dx, ओके। यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा, यहाँ भी dx होगा और यहाँ भी dx होगा, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड करते हैं, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये और ये रह जाएगा, इसके बाद ये कट के यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा और ये तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो ये जाएगा 3 dx माइनस 5, अच्छा रुको, यहाँ पर क्या, अच्छा x dx होगा ना, यहाँ पर x dx, फिर यहाँ पर प्लस 4 1/x dx, फिर यहाँ पर माइनस कितना ये 1/x² dx प्लस 2, इसको ऊपर लेके जाओ तो x⁻³ -3 dx, ओके। अच्छा, अब हमें बताइए कि x dx का फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है। x⁻n मतलब 3x²/2 हो जाएगा, कैसे हुआ, x⁻n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगाओ, पावर में कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा x⁻1+1, नीचे भी 1+1 हो गया x²/2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। -5 dx का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रल dx x होता है, प्लस 4 1/x के लिए अलग सा फॉर्मूला है, कौन है, ln x, तो लिख लो 4 ln x, ठीक है। यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर गलती मत करना, माइनस 1/x² है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻⁻2 और x⁻⁻2 x⁻n के फॉर्म में है, इसको मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा x⁻, बताओ, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस 2 इंटू x⁻−3, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि n+1/n+1 प्लस c हो जाएगा लास्ट में। अब इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x² माइनस 5x + 4 ln x, नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, यहाँ होगा -1/-1, -1 होकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे, नीचे 1 जो है, तो ये माइनस प्लस x⁻1 x⁻−1 और नीचे कितना होगा, यहाँ पर नीचे होगा -2, ऊपर +2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -x⁻² प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं बताओ, ठीक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे कितना आएगा -3 + 1 पूरा -2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये जो -1 है ये ऊपर रैशनलाइज होकर -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/x²/1/x² का होल क्यूब्ड dx, तो बोला था भाई आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b होल क्यूब का, तो ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3 × ab, 3 × a × b × a + b, ठीक है। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आसानी ये है कि आपको यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल आ जाएगा, तो कैंसिल कीजिएगा, इंटीग्रेशन x⁻6/1/x⁻6, ठीक है, प्लस 3 × x² + 1/x² dx, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रही है, ओके। इंटीग्रेशन x⁻6/x⁻6 प्लस 3x² + 3x⁻², ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके गया पावर को, इसको भी ऊपर लेके गया पावर को, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, dx, ओके।
इसके बाद आइए सॉल्व किया जाए अभी। तो एक्स टू दी पावर एन वाले लगेंगे सब कुछ यहाँ पर। एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला बहुत आसान है, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 7/7 प्लस एक्स टू दी पावर -6 प्लस 1/-6 प्लस 1 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 2 + 1 3 और 2 + 1 3 प्लस 3x टू दी पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी आपका आंसर। अब कुछ कैंसिल वैंसिल होगा तो लिख सकते हो एक्स टू दी पावर 7/7, ये होगा -x टू दी पावर -5/5, ठीक है। नीचे आपका -5 आएगा, मैंने माइनस को ऊपर लेके गया तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये और ये कैंसिल तो हो जाएगा x³। फिर देखो नीचे कितना आ रहा है, नीचे -2 + 1 -1 आएगा, इस माइनस को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आपका नीचे कितना आएगा 3x टू दी पावर -1, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में सी देना मत भूलना, ये आपका आंसर। ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशंस अच्छे से करना है, बस सिंपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 3 sin x -4 cos x प्लस 5 sec squared x -2 cosec squared x होल dx। बहुत आसान है। sin x का फार्मूला दिया है मैंने, cos x का भी दिया है, sec square x का भी दिया है, cosec square x का भी मैंने दिया है, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। तो कोएफिशिएंट्स को बाहर निकाल जाओ, निकाल के बाहर निकाल दो, ठीक है ना। 3 को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x, -4 को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, प्लस 5 को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, -2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x, ठीक है। सबके साथ dx लगा देना, मैं dx लगाना भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों। dx 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 और यहाँ पर dx, ठीक है। अच्छा, देन sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x -4 इंटू cos x का होता है sin x प्लस 5 इंटू sec square x का कितना होता है tan x, ठीक है ना भाई। हाँ, -2 इंटू cosec square x का कितना होता है भाई -cot x, ठीक है। तो आई नो इंटीग्रेशन वाले फार्मूले और डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले थोड़ा सा बहुत लोग क्या करते हैं कि मिक्सड अप कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही आपके दिमाग में आने चाहिए, डिफरेंशिएशन वाले नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो आ गया है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस यहाँ पर सामने आएगा, यहाँ पर -4 sin x आएगा, यहाँ पर +5 tan x आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस +2 cot x आएगा, प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा? ओके, अब ये वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 होगा नहीं 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x dx, और दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cot square x dx, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भाई साहब इनका कोई तो फार्मूला हमने दिया नहीं, इनका कोई फार्मूला है भी नहीं, ठीक है, इनका कोई अलग से फार्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास 10th का जो बुद्धि है वो हमें लगाना है। कैसे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि sec square x - tan square x होता है आपका 1। यहाँ से आपको tan square x का वैल्यू मिल जाएगा sec square x - 1 इक्वल्स टू tan square x। आपको tan square x की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो पुट करते हैं इंटीग्रेशन sec square x - 1 होल dx, ठीक है। तो आपको sec square x का इंटीग्रेशन करना आता है, -1 का भी करना आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx -1 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अच्छा, -1 को बाहर निकालने से अच्छा है -1 dx लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है वैसे भी। अच्छा, तो sec square x का dx का होता है भाई सबका tan x, हाँ, -1 dx का होता है x, हो गया आंसर। और सी देना मत भूलना, ठीक है। तो sec square x का इंटीग्रेशन पता है आपको tan x होता है, और 1 dx का तो पता है आपको x + c होता है, ठीक है ना। अच्छा,
इसका भी सेम तरीके से आपको करना है, बिकॉज कॉट एक्स स्क्वायर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, तो हमें फिर से 10th का बुद्धि लगाकर करना है। 10th में फार्मूला सीखा था आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से बताओ कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ओके, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका माइनस कॉट एक्स और 1 डी एक्स का होगा माइनस, सामने है एक्स और लास्ट में सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे करोगे? देखो, रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो ऊपर नीचे आपको 1 माइनस साइन एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स से, और नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, बिकॉज 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई 10 के फॉर्मूले हैं, इनको आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो न्यूमरेटर सेपरेशन करो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करो डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर है साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ देता हूँ दो तरीके से। देखो, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, जी हाँ ज़रूर लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि साइन एक्स बाई कॉज एक्स कितना होता है 10x, तो क्या बच गया 1 अपॉन कॉज एक्स बच गया, यहाँ पर 1 अपॉन कॉज एक्स है ना, और 1 अपॉन कॉज एक्स कितना होता है 1 अपॉन कॉज एक्स होता है भाई सेक एक्स, लिखो इसको। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स फिर डी एक्स। ठीक है, कैसे हुआ समझाता हूँ, देखो फिर से। कहाँ लिखूँ भाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ कि साइन एक्स, रुको, साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, और साइन एक्स बाई कॉज एक्स होता है आपका 10x, और बच गया आपका 1 बाई कॉज एक्स, और 1 बाई कॉस क्या होता है रेसिप्रोकल में सेक एक्स। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ आया? अच्छा, देन देखो, इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 10x। ठीक है, और माइनस आएगा 10x सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ 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 कितना होता है, सेक एक्स होता है ना, हाँ, माइनस सेक एक्स और लास्ट में प्लस सी देना मत भूलना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अच्छा, अब हम कुछ बातें करेंगे, न्यू बातें। क्या न्यू बातें हैं, देखो,
इसको आप नोट में लिखो, वाइट से लिखता हूँ, नोट। तो अभी अभी हमने देखा कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अब मान लेते हैं कि साइन एक्स के जगह पर साइन एक्स के जगह पर आपका एक्स प्लस सम कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट ए है, तब कुछ चेंज होगा का इंटीग्रेशन में? चेंज नहीं होगा कुछ भी। साइन अगर होता है एक्स प्लस ए वेयर ए इज़ ए कांस्टेंट, डी एक्स अगर करता हूँ तभी इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस ए प्लस सी। गॉट इट? नो चेंज। और यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर ए आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ए आपका कांस्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देन इसके बाद सपोज साइन एक्स माइनस टू क्या है? कांस्टेंट है, तो डी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब? कॉज, है ना? तो माइनस कॉज होगा, माइनस कॉज, और ये वैल्यू आपका बैठ जाएगा और प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस होकर, अगर प्लस माइनस होकर आपका कांस्टेंट आता है, अगर प्लस होकर कांस्टेंट आता है या फिर माइनस होकर कांस्टेंट आता है, तो इंटीग्रेशन में नो चेंज, जो आएगा वही बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखना है, सबसे पहले मुझे बताओ साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉज एक्स। तो माइनस कॉज एक्स तो नहीं है, 2x है, तो 2x लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जितना आया है 2 उससे आपको डिवाइड कर देना है, प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल एक और, कॉज 5x dx आता है, तो कॉज का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो हम लिखेंगे साइन कितना है? 5x है, तो 5 आया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इजी है। इसके बाद अगर लॉग में कुछ आता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? ln x प्लस सी। ठीक है, नेचुरल लॉग प्लस सी होता है। अच्छा, अब अगर सपोज ऐसा आ गया 1/x प्लस 2 dx, मतलब x के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट जुड़ गया है या फिर माइनस हो गया है, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस होने के बाद इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ln x प्लस 2/c। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट? मतलब नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको प्लस माइनस होने से। अगर माइनस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज माइनस में एग्जांपल ले लेता हूँ आपको मैं, 1/x माइनस 10 dx, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, तब होगा ln x माइनस 10 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तब थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि लिखो, जैसे कि बट अगर ऐसा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x, ठीक है, dx, तब आपका चेंज होगा। तब क्या चेंज होगा? तब आपको लिखना है 1/5 ln x प्लस c, मतलब ये जो 1/5 है ये आपको मल्टीप्लिकेशन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। आपको क्या करना है? आपको 1/5 को बाहर निकल लेना है, मतलब बाहर निकाल के रख देना है, मतलब 1/5 बाहर निकल गया, फिर इंटीग्रेशन 1/x dx। कर सकता हूँ ऐसा मैं? हाँ, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x प्लस c।
सिंपल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई 5x dx का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ln 5x बाई 5 आया था तो डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये वाला टेक्निक से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई आया तो 2 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई आया 5 से डिवाइड कर दिया, गॉट इट। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई आया था 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गॉट इट। ये कुछ नोट वाले बातें हैं, और भी है नोट वाली बातें। क्या कि सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, तब क्या करोगे? तब भाई साहब इसमें इंटीग्रेशन में कोई u/v वाला फॉर्मूला नहीं है जो हम करते थे डिफरेंशिएशन में। इसमें आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। और डिवाइड करना आपको आता है कैसे, देखो। तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइज़र कौन है, डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये। और डिवाइडेंट कौन है, जो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये, ठीक है। लिख देता हूँ, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। ये आपका डिवाइडेंड है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं, देखो डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, तो कितना x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, x² बनेगा तो बोलोगे x, तो x², 1 इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन चेंज होगा, ये तो आपको आता ही है भाई, क्लास 8 9 में कर चुके हो, 8 में या 7 में कर चुके हो डिवाइड। कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। अब माइनस एक्स लाना चाहता हूँ तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, साइन चेंज, तो एक्स कैंसिल, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया है। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है क्विशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, इसका dx, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, क्विशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र इंटू dx। अब क्विशेंट कौन है भाई, क्विशेंट आपका ये है, स्पेलिंग ठीक तो है ना, हाँ स्पेलिंग तो ठीक ही लग रहा है मुझे। क्विशेंट है मतलब कैपिटल Q लिख सकते हो, ये आपका रिमाइंडर है, और डिवाइज़र तो आपको पता ही है, आपका डिवाइज़र ही है, ठीक है। अच्छा, तो क्विशेंट है आपका x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 2 बाय डिवाइज़र कितना है x प्लस 1। अगर आप क्रॉस चेक करना मतलब क्रॉस चेक करना कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, लेने के बाद ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आपको वापस से ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर आपको सेपरेटली करना है डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है। अच्छा, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना होता है बताओ, x² बाई 2 होता है। -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x होगा, ये तो आपको पता ही है, सिंपल है फंडा। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻n+1 बाई n+1 x² बाई 2, और -1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस सामने और 1 dx का इंटीग्रेशन -x, सिंपल। प्लस अब देखो मैंने क्या बताया था कि 1/x है, ये एक ऐसा फॉर्म है, 1/x क्या फॉर्म में है, उसमें मैंने कुछ कांस्टेंट प्लस कर दिया है। तो हमें पता है कि 1/x का dx का जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x प्लस सी। अब इसमें अगर x में मैं अगर कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्लस कर दूंगा तो कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा ln x प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया था, देखो
अभी भी बताया था कि अगर 1/x+2 है या फिर 2/x+2 है तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, 1/x के फॉर्म में दिख रहा है। तो 1/x में इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x + c आएगा, और अगर कांस्टेंट प्लस होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें 2 होता तो सामने 2 भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप 2 लिखेंगे, फिर ln, फिर आप x + 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है +c। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। गॉट इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको और क्लियरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर अभी कितना होगा भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा बाहर में जाए। ठीक है, क्या पता क्वेश्चन नंबर क्या होगा। x³ + 4x² - 3x - 2 अपॉन x + 2 का dx। तो सबको सेपरेटली आपको डिवाइड करना है ना, लेकिन आपको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको देखना पड़ेगा, जो आप बचपन में करते हो। ठीक है, अभी तो किया आपने। तो x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 डिवाइडेड बाय x³ + 4x² - 3x - 2। तो x के साथ x² को मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ मिलेगा, 2 × x² हो जाएगा प्लस 2x², साइन चेंज डिवाइडेड बाय, ये माइनस हो गया तो 2x² - 3x - 2। तो 2x² चाहता हूँ तो प्लस 2x कर दूँगा तो 2x² आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 4x भी आ जाएगा, साइन चेंज कट गया, -7x - 2। तो -7x बनाने के लिए -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -7x हो जाएगा, यहाँ पर -14 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +12 आ जाएगा। रुको, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, नहीं 12 आ जाएगा रिमाइंडर। ओए 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 ओए, ठीक है 12, ठीक है हाँ, 14 - 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुआ है, फिर भी चेकआउट कर लेता हूँ, -7x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हाँ ठीक है। सो रिमाइंडर मिल चुका है, क्वेश्चन मिल चुका है, लिख दो भाई साहब। देखो, अरे ऊपर क्यों जा रहा। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 7 प्लस रिमाइंडर है 12 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र है x + 2 इंटीग्रेशन dx। तो सेपरेटली आप कर सकते हैं इनको, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x - 7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12/x + 2 dx। तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में प्लस हो जाएगा, तो x³/3 हो जाएगा, प्लस 2x का हो जाएगा तो 2x²/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -7 का होता है -7 का इंटीग्रेशन होगा -7x प्लस, ये फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा 1/x के फॉर्म में। ठीक है, 1 के जगह पर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, और x के साथ कांस्टेंट प्लस हुआ मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो 12 आ जाएगा बाहर, ln x के अंदर x + 2 प्लस c आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बस देखना है क्या ये 1/x के फॉर्म में है या नहीं। तो जी हाँ, ये 1/x के फॉर्म में है, बस 1 × 12 हो गया ऊपर, और यहाँ पर कांस्टेंट का प्लस हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने लिखा 12 × ln अंदर जो होगा वही लिखूँगा, और प्लस c मतलब कांस्टेंट। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करने के लिए अपने पास है x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1। तो x² दूंगा तो x⁴ हो जाएगा, यहाँ पर आपका x⁴ हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -x² + 1, यहाँ पर -1 दे दूंगा तो -x² हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, साइन चेंज कैंसिल, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत आसान है डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन नहीं आता तो आप थोड़ा सा बेसिक फिर से देख लें, ठीक है, किसी ना किसी वीडियो से। आप डिवाइड कैसे करते हैं अलजेब्रा में आप थोड़ा देख लें, ठीक है। गूगल में, यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है, देख सकते हो कि डिवीजन कैसे करता है। हो सकता है भूल गए हो डिवीजन करना अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन मिल चुका है x² - 1 प्लस रिमाइंडर 2 और डिवाइजर x² + 1, इन सब का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देंगे बेटे। क्या गलती? अच्छा, पहले x² का इंटीग्रेशन करो तो बहुत आसान है, पावर प्लस हो जाएगा तो x³ + 3 -1 का तो आपको पता ही है x होता है प्लस। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, क्या मैं इसमें लिखूँगा 2ln x² + 1d + c लिखूँगा या फिर क्या लिखूँगा? बताओ बताओ, क्या आप भी वही सोच रहे हो कि ऐसे लिखने का कि 2ln x² + 1 + c? तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, ज़रा सोच के देखो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्या उनमें आपको कहीं भी यहाँ पर x² दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर कहीं भी x² दिख रहा है? क्या आपको इस वाले मतलब नॉर्मल फार्मूला में क्या आपको x² दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है x², है ना, x² तो दिख ही नहीं रहा। तो जब आपको x² दिखेगा तब आपको ये आपको ln x नहीं होगा। ln x के लिए आपको 1/x के फॉर्म में दिखेगा। अभी 1 में 12 भी हो सकता है, 1 + 2 हो सकता है, x + 2 x - 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर x² हो जाता है तब तो भाई ये ln x वाला फॉर्म है ही नहीं। तभी कौन सा फॉर्म है, आइए दिखाता हूँ आपको मैं। फॉर्मूला कहाँ गया मेरा, हाँ ये देखो कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म में है, 1/1 + x² वाले फॉर्म में है। और ये किसका है, tan 1x का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था अपना, क्वेश्चन में था 2/x² + 1, मतलब ये 1/x² + 1 के फॉर्म में है। बस सामने 2 लगा दिया गया इंटू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका dx इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल dx है ना। तो 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x इनवर्स, और सामने 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 tan x इनवर्स + c इज़ द आंसर। तो यह हो जाएगा 2 tan x इनवर्स + c इज़ द आंसर। तो गलतियाँ मत करना कि यहाँ पर x² है तो इसको भी मैंने ln x लिख दिया, नहीं, ln x तभी लिख पाओगे जब तुम्हारा x का पावर 1 होगा। ये बात नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये वाला करो, sin x / 1 + sin x dx सॉल्व करो। फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो sin x ऊपर 1 - sin x से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 - sin x से मल्टीप्लाई। तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद sin x - sin² x, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1 - sin² x, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा sin x - sin² x डिवाइडेड बाय cos² x इंटीग्रेशन dx। ओके, अब इसको अलग अलग से करो। तो इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय cos² x माइनस इंटीग्रेशन sin² x बाय cos² x dx। यहाँ पर भी dx लिखना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। इसके बाद sin बाई cos² x बताया था क्या होता है, sin बाई cos² x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाई cos x इंटू cos x, sin बाई cos tan x, और 1 बाई cos x होता है sec x। तो ये जाएगा tan x इंटू sec x, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, माइनस साइन है यहाँ पर वैसे, माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने करके दिखाया था आपको सबसे पहले, थोड़ी देर पहले, है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहो, ये देखो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद आता है टेन एक्स माइनस एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर याद होता है तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं डायरेक्ट करने का। ये कितना हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस एक्स प्लस सी, ब्रैकेट खोल दो, सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अगर समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो हम करने के बाद आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर x माइनस 1 dx। क्या करना है, सबको 2 के पावर में लेके जाओ। 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब होल टू द पावर x माइनस 1 dx, ठीक है। इसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बन जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 4x, और नीचे भी पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टू द पावर 3x माइनस 3 dx, ठीक है। इसके बाद सेपरेटेड डिवाइड करो तो 2 टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन 2 टू द पावर 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3x माइनस 3, सर dx लिखना भूल जाता हूँ बार बार। तो सेम बेस है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, आपको पता है भाई साहब। बेस सेम, डिवाइड में है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस हो जाएंगे भाई साहब, बहुत बचपन वाले फॉर्मूले हैं ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3, गलती मत करना यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस में। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 2 माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 dx। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 माइनस 2x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर ऊपर कितना हो जाएगा पावर में, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस नहीं होगा 5 माइनस 7x का dx, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला दिया था थोड़ी देर पहले। क्या फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx कितना होता है, a टू द पावर x बाई लॉग a बेस e, मतलब या फिर सिर्फ लॉग a लिख सकते हैं, बेस से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट टू द पावर x, तो कांस्टेंट के पावर में x है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, मैंने आपको एक बात और भी बताया था कि अगर x के साथ कोई टर्म हमने क्या किया है, कांस्टेंट हमने माइनस किया है, ठीक है, कोई कांस्टेंट हमने माइनस किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, देखो -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है x को, तो हमें उसी -2 से फिर से डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया आपको, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर सपोज़ मैंने क्या किया कि x के साथ हमने कुछ प्लस किया या फिर माइनस किया तो नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि देखो x के साथ हमने कुछ को मल्टीप्लाई कर दिया है कांस्टेंट, तब हमें उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने बताया था कि अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है इंटीग्रेशन में, तो आपको उसी से डिवाइड करना पड़ता है, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसी को आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो क्या बात है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर में आपका x है, और x के साथ आपने कुछ प्लस किया है 5 को, या फिर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि 2 के पावर में x है, मतलब a के पावर, a मतलब क्या, कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट के पावर में अगर कोई फंक्शन है जैसे कि x, तो अगर x के हमने कुछ प्लस किए हैं 5 के साथ, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन
x के साथ -2 हमने मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन में चेंज होता है क्या, कि जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a टू द पावर x कितना है 5 - 2 टू द पावर 5 - 2x, ये आपका हो जाएगा 5 - 2x, ठीक है। a टू द पावर x बाई लॉग a बेस है ना फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है x को, तो आपको -2 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा log 2 बेस e। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है कि आपने x को किसी ना किसी कांस्टेंट 5 के साथ प्लस किया, तो नो चेंज, इंटीग्रेशन में नो चेंज। लेकिन अगर आपने x के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे कि -7 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो आपको -7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात आपको समझना है। तो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 - 7x रहेगा डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकी का तो log a बेस ही है, log a बेस ही प्लस c लिखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, इसलिए मैं नोट को लिखवाया था। गॉट इट, सब ठीक है, एवरीथिंग ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाई sec x प्लस 10x, बहुत आसान है, करके देखो, ट्राई करो। तो फिर से ऊपर नीचे आपको sec x माइनस 10x से रैशनलाइज करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, sec x इंटू sec x माइनस 10x, तो नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी होने से होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 10 का आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x कितना हो जाता है 1, तो डायरेक्ट 1 आप 1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू 10x, ठीक है। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, और नीचे आपका डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आप। कैसे 1 होगा बता देता हूँ, आपको पता है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, उसी फार्मूला का मदद से हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x माइनस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c इज द आंसर। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 5 cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx, ट्राई इट आउट। तो सेपरेटली डिवाइड करो, मतलब 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिखो माइनस इंटीग्रेशन 5, अच्छा 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, 5 4 को भी बाहर निकाल लेता हूँ, 1 लिख देता हूँ उसमें, तो हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर भी dx, ओके 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 ओके। चलो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5, इसका अब हम सॉल्व करते हैं, देखो थोड़ा सा, cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं cos x, क्या हो गया स्क्रीन को, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, cos बाई साइन कॉट एक्स, 1 बाई साइन कोसेक एक्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cot x इंटू कोसेक एक्स dx। तो वैल्यू तो आपको पता ही है भाई साहब कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है,
माइनस 5 इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स कितना होता है, कोसेक एक्स होता है। ठीक है, तो बहुत सरल सा चीज़ है, प्लस सी लिखना मत भूलना, और आपका आंसर आ गया। रुको रुको रुको, माइनस ये हो जाएगा, अच्छा माइनस कोसेक एक्स होगा ना, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये जाएगा -4 कॉट एक्स फिर +5 कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, डन है, मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, ओके, फिर कौन सा किया जाए, कौन सा किया जाए, ये वाला करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एक्स, सॉरी साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। प्रूफ करो इसको, कैसे प्रूफ करना है आपको बताओ, हाउ विल यू प्रूव इट। देखो, इसको मैं लिखूँगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने साइन को s लिख दिया, ठीक है, शॉर्टकट में। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब किया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है कि नहीं, बताओ, पता है तो लिख देता हूँ, अगर नहीं पता तो फिर भी लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी ना लिख कर इसको मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो अच्छा होता है। ओके, इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो फॉर्मूला है ए क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। हमें बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ठीक है, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू। इसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स -3 बाहर साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को, हाँ ऊपर ये 3 को, अच्छा ठीक है, dx लिख दो भाई, भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों, ये और ही कट गया। सो इंटीग्रेशन, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चालाकी करता हूँ, देखो ठीक है, हमें आंसर लाना है इसलिए थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा। 1 के जगह पर फिर से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद -3 इंटीग्रेशन एक्स dx, सॉरी, ओके। अच्छा, इसके बाद सेपरेट करो। तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर -3 इंटीग्रेशन dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स -3
का होल dx कर लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है। देन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 3x प्लस c इज द आंसर, ठीक है। tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c इज द आंसर, गॉट इट। तो यहाँ पर हमने थोड़ा चालाकी किया, बिकॉज अगर हम इसको डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। थोड़ा चालाकी किया, चालाकी करके हमने इसका आंसर निकाला। देन ये वाला क्वेश्चन करके देखो। देन 1/x का ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा ही है, ये वाला क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसको पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, तो एक्स टू द पावर 4 करूँगा, जिससे कि मुझे एक्स टू द पावर 6 मिलेगा। फिर यहाँ पर प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, तो एक्स टू द पावर 2 दूंगा तो एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। और यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 दूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। रिमाइंडर कितना आता है? ओह वेट, यहाँ पर तो मैंने गलती कर दिया ना थोड़ा सा। रुको, गलती तो नहीं किया मैंने, गलती तो हमने नहीं किया है, यह प्लस होगा। माइनस होगा ना। वेट फिर से करता हूँ, रुको। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, पावर 4 दूंगा तो एक्स टू द पावर 6, यहाँ पर फिर से प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 दूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। हाँ अब ठीक है। देन इंटीग्रेशन, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमाइंडर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर डिवाइज़र इसका dx। एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/5, एक्स टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस माइनस 2 इंटू, ये कौन से फॉर्म में है? क्या ये 1/x के फॉर्म में है? जी नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है, जो कि होता है tan इनवर्स x के बराबर जब हम इंटीग्रेट करेंगे। सामने यहाँ पर माइनस 2 भी है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये tan इनवर्स x होता है, tan x इनवर्स होता है, प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी है। इंटीग्रेशन अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा भी समझ में आया है आज के लेक्चर में तो बहुत बढ़िया। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज बेसिक ये आपको वैसे भी चैप्टर मिलेंगे आपको 12th में जाके अच्छे से। अभी तो शायद नहीं मिलेगा, डेरिवेटिव है अभी तक फ़िलहाल आपका 11th में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अभी के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास टाइम होगा, आप कर सकते हैं अभी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आज का लेक्चर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर से रिवाइंड करके देखना है कि क्या मैं कह रहा हूँ, बिकॉज मैं
ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा, एकदम ऊपर ऊपर से फॉर्मूला बेस्ड में करवा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम छुट्टी ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस टू। करो इसको, पहले रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आपको आता ही है रैशनलाइज करना। इसके बाद ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा a प्लस बी, ए माइनस बी का इंटू मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ओके, सो नीचे कितना आएगा, प्लस वन माइनस टू माइनस वन को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस रूट एक्स प्लस वन, फिर आपका प्लस माइनस माइनस प्लस रूट एक्स प्लस टू इनका dx, ठीक है। आप इनको चाहें तो थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने रूट एक्स प्लस टू को सामने लाया और माइनस एक्स प्लस वन रूट के अंदर हमने इसको बाहर मतलब बाद में भेज दिया। रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब पावर में हाफ, तो x प्लस टू के पावर में हाफ। सिमिलरली यहाँ पर भी x प्लस वन के पावर में हाफ, इंटीग्रेशन dx, ओके। इसके बाद फिर से वही x टू दी पावर n का फॉर्मूला। तो हमने बताया क्या था कि x प्लस टू होगा तो यहाँ पर कोई चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन में x के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस भी करते हो तो इंटीग्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटू जब तक नहीं करोगे तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू करोगे तो फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस टू के पावर में हाफ, फिर से वन प्लस और नीचे पे डिनोमिनेटर में हाफ प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पर भी x प्लस वन के पावर में हाफ प्लस वन बाई डिनोमिनेटर में हाफ प्लस वन, आपका प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस टू के पावर में 3/2, ये भी नीचे 3/2 माइनस एक्स प्लस वन के पावर में 3/2, इसमें भी नीचे 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर। सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया है तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा ज़रूर, बिकॉज मैं कुछ जगहों पे मैंने थोड़ा स्किप किया है बातें, बिकॉज डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो मैं जो करने वाला हूँ या जो मैं करूँगा वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज थोड़ा याद करके रखो, और आपको डिफरेंशिएशन से 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, उनको अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या हालचाल है इस चैप्टर में आपका, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है तो आपको बताना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज़ ईजी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, या क्वेश्चंस को ठीक से समझोगे या कॉन्सेप्ट को समझोगे, बिकॉज सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फार्मूला के बिना दिया है, सब कुछ आप फार्मूला के माध्यम से ही कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम फार्मूला बेस्ड अभी करेंगे, फार्मूला बेस्ड के बाहर हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू टेल मी कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कभी भी बता सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर अप कर पाऊँगा, ठीक है। सो फिर से टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक और बात कि जितना हो सके अभी से अपना
सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम आपके पास थोड़ा कम हो जाता है 11th में, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।